बीबी जी, ये क्या हो रहा है श्रोमणी अकाली दल में, एसजीपीसी में? कभी कोई इस्तीफा दे देता है और किसी से लिया जा रहा है, कोई देने को तैयार है, उससे लिया नहीं जाता। आज धामी साहब ने इस्तीफा दिया है, कैसे देखते हो आप इस चीज को? मैं तो ये देखती हूँ कि जो जंग के मैदान से भाग गए उसको सूरमा नहीं बोलते। हम्म। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਹੂੰ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਹੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨ ਸਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੇਲੂਅਰ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਡੇਅਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ किमें अपनी भूमिका निभाएगा। पर आज उन्होंने सारा कुछ फेल कर देता है। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो कुछ अभी तक हुआ, जैसे हरप्रीत सिंह को उनके पद से हटा दिया गया, ये चीजें, और वो कह रहे हैं कि भी अब वो जो 7 मेंबरी कमेटी बनाई थी उसके मेंबर नहीं रहेंगे, उससे फारिग होना चाहते हैं। तो ये चीजें, इन चीजों को कैसे आंकते हैं आप? ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ये बुजदली है, मैदान से भज जाना। कारण क्या मानते हैं आप? वो जो भूमिका वो निभाना उनकी जिम्मेवारी बनती थी, वो निभा नहीं पाए, क्या कारण मानते हैं आप? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ डिसाइडिंग पावर ही नहीं सी, डिसीजन मेकर नहीं सीगा, डिसाइडिंग पावर ही नहीं सी। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है फिर? इसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर है जी उसका, जिन्होंने उसको लगाया था। जो उनके आका थे उन्होंने जैसे कहा था वैसे ही करना था। उन्होंने लगाया ही इसलिए था। और क्या जरूरत थी सुबीर से बादल को वहां लगाने के लिए उसको? अब उसने सोचा कि सारा जो पंथ है, सारा कौम जो सारी है, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि श्री अकाल तख्त साहब के अनुसार चला जाए, लेकिन वो नहीं चल सके। श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा को नहीं बचा सका, उसकी सर्वोच्चता को नहीं देख सका, उसके हुक्मनामे को जारी नहीं करवा सका। तो आप क्या मानते हैं, अभी कार्यकारिणी जो कमेटी है, समिति है, उसके पास इस्तीफा जाएगा, मंजूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या देखते हैं आप इस चीज को? मैं तो समझती हूँ इसको देना ही नहीं चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अपनी जिम्मेवारी पूरी पावर के साथ करनी चाहिए थी। उसके पास बहुत पावर होती है श्रोमणी कमेटी प्रधान के पास। उसका एक एक शब्द कानून होता है, उसका एक एक स्टेप जो है कौम के भले के लिए उसको करना चाहिए। वो श्री अकाल तख्त साहब और श्रोमणी अकाली दल के बीच जो भूमिका है वो स्ट्रॉन्ग निभा सकता है जी। उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कौम को रास्ते में वो संकट में फंसाकर और वादा कर दिया है। तो फिर अभी तक का जो सिनेरियो है वो क्या कहता है? जो अकाल तख्त साहिब की तरफ से संदेश दिया गया था, हुक्म जारी किया गया था, तो अभी बात किसी और तरफ पड़ती नजर आ रही है। एक तो हरप्रीत सिंह का मामला हो गया, उसके बाद ही तुरंत बाद धामी साहब इस्तीफा दे देते हैं, तो अब ये किधर को जाएगा मामला? आपको क्या लगता है? जिस चीज पर काम होना चाहिए था उस पर तो काम हो ही नहीं रहा। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि जो काम उसको करना चाहिए था वो उसने किया ही नहीं। वो तो मुखी बनाया था 7 मेंबरी कमेटी का, वो श्रोमणी अकाली दल का जो झंझट है उसको मुकाए, लेकिन उसने और बढ़ावा दे दिया।
तो अब क्या आप मानते हैं, अब किसको बैठना चाहिए इस मामले को लेकर? श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से दोबारा मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, श्रोमणी कमेटी की तरफ से बुलाई जानी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, श्री अकाल तख्त साहब के जितने नेता ने सोचना, मैं समझती हूँ कि उसको दोबारा 5 मेंबरी कमेटी 5 प्रधानी के अनुसार 5 सिंह साहबानों की दोबारा मीटिंग करनी चाहिए और इस फैसले को दृढ़ता से लागू करवाना चाहिए। जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू।